Good morning, students. So today we are going to learn chapter number 1.2, odd one in. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Odd one in means सबसे अलग. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. रीमा के मदर ने रीमा को पूछा कि हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का पहला दिन कैसा था. ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स जस्ट सेटिंग इन. रीमा श्रग्ड करते हुए बोली, ठीक रहा, कुछ लेसन्स नहीं हुए. एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन. फिर रीमा के फादर ने, मिस्टर सेन ने रीमा से पूछा, एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? कोई नई गर्ल तुम्हारी क्लास में आई है? ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी, ग्रिमेस्ड रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सैलेड. डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं. तब रीमा के पेरेंट्स उससे क्वेश्चन कर रहे हैं. तब रीमा बोल रही है कि ओनली वन, मालती, सिर्फ एक ही लड़की आई है मालती नाम की, और वो बहुत ही फनी है. मिस रीमा एज शी हेल्प हरसेल्फ टू द सैलेड लेते हुए उसने क्वेश्चन का आंसर दिया. व्हाई डू यू से दैट? आज मिस्टर सेन ने पूछा, मतलब उसके फादर ने पूछा कि व्हाई डू यू से दैट, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. रीमा बोल रही है कि शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, और वो दूसरे स्टेट से आई हुई है. स्निफ्ड, रीमा ने अपने नोज को स्निफ करते हुए बोल रही है, ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. तब मिस्टर सेन ने कहा, मतलब मीन्स रीमाज फादर टोल्ड दैट, लेकिन जो अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं बहुत क्लेवर होते हैं. चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, जो अदर स्टेट से आते हैं वो बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं. दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, और वो स्पेशली मैथ्स में अच्छे होते हैं. वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा. फिर रीमा मिमिक्री करती है उसकी कि वो किस टाइप से बोलती है. तो रीमा बताती है कि किस टाइप से बोल रही है वो. वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, देखने में भी स्मार्ट नहीं है. ऑयली हेयर है उसके, बिंदी लगाती है, बिंदी रहती है, एंड ऑल, और न जाने कुछ, सब कुछ. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. उसके मतलब किसके? रीमा के. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं. रीमा वॉज देयर ओनली वन चाइल्ड, और रीमा उनकी इकलौती लड़की रहती है. दे डॉटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसपरेबल एट टाइम्स. वो उसे डॉट करते हैं, बट शी कुड बी इनसपरेबल एट टाइम्स, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब सफ़र नहीं करती, कोई सी भी बात का माइंड नहीं करती. आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल. फिर मालती के पापा बोलते हैं, मिस्टर सेन, आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती. मालती के रीमा के फादर मिस्टर सेन बोलते हैं कि मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड उसके लिए कुछ डिफिकल्टी खड़ी ना कर दो. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. रीमा और उसकी गैंग ने कुछ करने का डिसाइड किया था. नेक्स्ट मॉर्निंग द माइन्यूट मालती एंटर्ड द क्लास. दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मालती क्लास में एंट्री करती है तो सभी दे आर कोरस्ड मतलब ग्रुप में. तो रीमा और उसकी जो गैंग होती है वो ग्रुप में क्या बोलते हैं कि उसे इरिटेट किए, जैसे चिढ़ाए, जैसे गुड मॉर्निंग, इस टाइप से वो बोलते हैं. पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन फॉर हर.
लेकिन बेचारी मालती शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन फॉर हर। लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पा, मतलब उसने रियलाइज ही नहीं किया कि उन लोग उसकी मजा ले रहे हैं। शी बिम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। उसने मालती ने उनकी तरफ अनदेखा किया और मालती ने उन्हें रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग करके। शहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेड, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज नाम की जो रीमा की जो फ्रेंड थी, तो शहनाज मतलब ऐसे बिल्कुल हंसी उड़ाए जैसे, मतलब उसका मजाक उड़ाए जैसे बोलती उसे, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, तुम अपने हेयर में इतना सारा ऑयल क्यों लगाती हो? रूडली, एकदम रूडली उसे पूछ रही है। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती एकदम उनके तरफ, शहनाज की तरफ देखती है, लेकिन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, वो रिप्लाई नहीं देती है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली। क्लेयर कैटिली नाम की रीमा की एक फ्रेंड रहती है उसके गैंग में, तो वो भी उसे मतलब इरिटेट करती है कि स्कर्ट सो लॉन्ग, स्कर्ट कितना लॉन्ग है। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। मालती एकदम उत्साहित होती है। क्यों उत्साहित होती है? जब टीचर क्लास में आते हैं तो कुछ तो भी, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, यानी वो टीचर को कुछ बताना चाहती है। As the class progressed, everyone was surprised to see Malati raise her hand and whenever a teacher asked a question. टीचर क्लास में आते हैं, उनके प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं सभी को, तब मालती अपना हाथ ऊपर करती है और टीचर के क्वेश्चन का आंसर देती है। जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देती है। यस मालती, यू आंसर, द टीचर। तब टीचर पूछते उसे कि हाँ मालती, तो इसका आंसर बताओ। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन। मालती ने बहुत ही करेक्टली मतलब उसका आंसर देती है और टीचर उसकी तारीफ करती है। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब रीमा ये सब बातें घर में बताती है तो उसकी मदर, रीमा की मदर बोलती है, "Sounds like a clever girl." एक क्लेवर गर्ल का दिमाग है। What is the use? said Rima uncharitably. Her English so atrocious. What is the use? क्या मतलब है इसका? क्या यूज है इसका? मतलब वो क्लेवर है तो क्या हो गया? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. लेकिन उसकी इंग्लिश तो खराब है ना। The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. तब उसके पापा, रीमा के पापा मिस्टर सेन शार्पली बोलते हैं कि the same may be said of your Hindi. जैसे वैसे ही तुम्हारी हिंदी भी कैसी है, बिल्कुल atrocious है। वैसे इस टाइप से ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमा's एटीट्यूड। और वो रीमा के एटीट्यूड को क्या करते हैं, बिल्कुल भी मतलब देखते रहते हैं, यानी किस टाइप का एटीट्यूड है वो उनके पेरेंट्स को, रीमा के पेरेंट्स को पता होता है कि अपनी लड़की किस टाइप की है। When Mrs. Sen did not like it that night, Rima's parents discussed the matter. When Mrs. Sen did not like it. When Mrs. Sen means Rima's mother did not like it. रीमा के मदर को भी उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। That night Rima's parents discussed the matter. और उस नाइट में रीमा के पेरेंट्स जो है वो इस टॉपिक पे, मतलब उसके एटीट्यूड के बारे में बातें करते थे, उन्होंने डिस्कस किया। We put Rima into a good school to make her smart and confident. We put Rima into a good school to make her smart and confident. तो वो मतलब डिस्कस कर रहे हैं रीमा के पेरेंट्स कि हम रीमा को दूसरे स्कूल में डालेंगे क्योंकि वो मतलब उसे कॉन्फिडेंट आएगा। आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब, सेड मिस्टर सेन सैडली। लेकिन मिस्टर सेन जो है उसके पापा बोलते हैं एकदम सैडली, नहीं क्या दुखी होते हुए बोलते हैं कि आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। मुझे डर है कि मत और कुछ थोड़ा अलग कर बैठे। The following Saturday was the inter-house singing competition. जो आगे आने वाला जो सैटरडे था, तो फॉलोइंग सैटरडे को उनके स्कूल में सिंगिंग इंटर-हाउस सिंगिंग कंपटीशन होता है। रीमा हु वाज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, रीमा जो है वो इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती है। was surprised to see Malti's name in the list of participants for the हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। और जो रीमा मालती जो होती है वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती है। ऑयली प्लेस सिंग्स
also she said slightly to Claire. रीमा बोलती है कि ऑयली प्लेट सीम्स आल्सो, ऑयली प्लेट किसी का मतलब कहा गया है, वो उसे चिढ़ाते हैं रीमा और उसकी फ्रेंड्स जो है वो चिढ़ाते हैं ऑयली प्लेट्स उससे, और ये क्लेयर जो है, क्लेयर उसकी फ्रेंड है रीमा की, तो रीमा अपने फ्रेंड की तरफ देख के बोलती है कि ऑयली प्लेट सीम्स आल्सो, ऑयली प्लेट्स भी गाना गाएगी। क्रोक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर। क्लेयर जो है वो बिल्कुल जोर जोर से हंसती है और क्या बोलती है, क्रोक्स यू मीन, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्रो, कभी की आवाज। दे वेयर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और वे उसे गलत साबित करना चाहते थे, मालती को गलत साबित करना चाहते थे कि वो अच्छा गाना नहीं गा सकती। इस टाइप मालती sang ब्यूटीफुली, मालती बहुत सुंदर गाना गाती थी। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस, उसकी बहुत ही सुरीली और अच्छी आवाज थी, वेल ट्रेन्ड थी वो। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीयर व्हेन मालती sang, रीमा और उसकी गैंग ने तो डिसाइड कर लिया था कि जब वो गाना गाती रहे तो तब उसका गाना मतलब खराब करने का, उसके गाने के समय कुछ करने का। बट देयर वाज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, लेकिन जब वो गाना गा रही थी तब बिल्कुल मतलब क्या था, साइलेंस था, बिल्कुल शांत वातावरण था। दे डिड नॉट डेयर टू, और उन रीमा और उसके ज्ञान की बिल्कुल भी ऐसी डेयर नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई ऐसा कुछ करने की। दे वर श्योर टू गेट कॉट, they were sure to get caught when Malti finished. The principal was the first one to start clapping. जब मालती ने अपना गाना फिनिश किया, जब मालती का गाना फिनिश हुआ तो सबसे पहले प्रिंसिपल ने क्लैपिंग किया, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और उसके बाद में टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी क्लैप किया। नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, नो वन वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ जब वो मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय, जबकि रीमा भी फर्स्ट कैटेगरी में आई थी तब भी रीमा को खुशी नहीं हुई।